नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे महान कौन होता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन की 73वीं गाथा में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो भुच्चै नावियो संसारो अन्नवो भुत्तो जं तरन्ति महेशिनो। इस गाथा में बताया गया है कि महान कौन होता है। महान व्यक्ति वो होता है जो इस संसार सागर को तर जाता है, इस संसार सागर से पार पहुंच जाता है। इस गाथा में 3 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं, शरीर, जीव और संसार। शरीर, जीव और संसार ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, इन तीनों की अलग अलग पहचान है, लेकिन तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा जीवन एक प्रवाह रूप में चलता है। इस गाथा में समझाया गया है कि हम शरीर को एक नौका के रूप में देखें। प्रश्न हुआ कि हम शरीर को किस रूप में देखें। उत्तर मिला, शरीर को एक नौका के रूप में देखें। हमारी ये नौका निश्छिद्र होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए और हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाने वाली होनी चाहिए। बस इतना सा हमें ध्यान देना है। हमारा ये शरीर हमारे धार्मिक क्रियाओं में सहयोगी बन सके, इसमें मिथ्यात्व के छेद ना हो, अज्ञान के छेद भी ना हो, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। यदि ये छिद्र बनते जाएंगे तो नौका हमें सुरक्षित पार नहीं ले जा सकती। इसलिए नौका निश्छिद्र होनी चाहिए। यदि शरीर अच्छा है, भला है, चंगा है, हम चाहेंगे तो धर्म की क्रियाएं, जितनी क्रियाएं करना चाहेंगे कर लेंगे। यदि शरीर निठल्ला हो जाता है, शरीर यदि एक्शन करना बंद कर देता है, तो मन चाहे कितनी ही प्लानिंग कर ले, कितनी ही कल्पनाएं कर ले, मन चाहे कितना ही बड़ा कोई सपना ले ले, लेकिन उन सब को साकार करने के लिए हमारा ये शरीर सहयोगी बनता है। तो शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर नौका है, हम इसका ध्यान रखें। और इस नौका से हमें करना क्या है, हमें संसार सागर को पार करना है। इस नौका को चलाने वाला कौन? ये जीव जो हमारे भीतर बैठा है, लाइफ, चेतना, चेतन, आत्मा। ये नौका को चलाने वाला नाविक है। नाविक को प्रशिक्षित होना चाहिए, नाविक को सजग होना चाहिए, नाविक को सारी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। यदि नाविक अज्ञान में है, दिशाओं का भान नहीं है, जिस संसार में उसको नौका चलानी है उस संसार का ज्ञान नहीं है, पानी कितना है, कहाँ कैसा है, कहाँ शांत है, कहाँ तूफान है, दिशाओं का ज्ञान नहीं, हवाओं का ज्ञान नहीं, तो वो सुरक्षित रूप से अपनी नौका को नहीं चला सकता। हमारा ये चेतन सजग होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, धैर्य और विवेक वाला होना चाहिए, ताकि हमारी इस शरीर की नौका को अच्छी तरह से खींच सके। ये संसार तो संसार ही है, ये समंदर है, अपार है, अथाह है, कहीं तूफान है, कहीं शांत है, शांत लगता है, शांत होता है कि नहीं होता है पता नहीं, कहीं जंतुओं से भरा हुआ है, कहीं खतरनाक भंवर जल में बन रहे हैं। ये संसार है, इसको समझना, नौका को समझना, नौका का ध्यान रखना, संसार को समझना, ये सारा का सारा दारमदार एक नाविक का होता है। नाविक सजग रह करके अपनी नौका को अच्छी तरह से, धैर्य से, इत्मीनान से खेता हुआ चले। हम अपने शरीर का सदुपयोग करें, ये सदुपयोग करने की चेतना हमारे भीतर बैठी है, उसको हम जागरूक रखें, हमें जरूर किनारा मिल सकता है। प्रश्न था कि महान कौन? वही व्यक्ति महान जो अपनी नौका को निश्चिद्र रखता हुआ, अच्छी तरह से खेता हुआ,
लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ एक दिन अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त कर लेता है, महान वही व्यक्ति होता है। आज इतना ही। ओम अरहम।